हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2025 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ ऑफ टू इक्वल टू 1 एंड एफ डैश टू इज इक्वल टू 4, लेट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 3 बाई एक्स इज इक्वल टू ई पावर अल्फा, देन द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व वाई इक्वल टू 4x³ माइनस 4x² minus 4 times alpha minus 7 times x minus alpha meets x axis is। तो कुल मिला के एट द एंड अपने को ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं। तो सबसे पहले तो लिमिट को इवेल्युएट करते हैं और इनफैक्ट लिमिट की वैल्यू दी गई है दैट इज़ ई टू द पावर अल्फा। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो लिमिट कुछ ऐसे लिखी हुई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये मिला एफ ऑफ 2 प्लस एक्स और इसकी पावर अपने को दी गई 3 डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब यहाँ पर एफ एक्स को डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला गया, तो ये यूनिफॉर्म फंक्शन है और अगर एक्स की बात की जाए तो ये भी यूनिफॉर्म फंक्शन था। तो लिमिट इवेल्युएट करने का तरीका तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो जैसे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो बेस अपने पास एफ ऑफ 2 बन गया है और पावर को अगर देखा जाए 3/0 तो ये इन्फिनिटी बन गया और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 दी गई थी, तो यानी कि 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म अपने को मिल गई है। अब अगर 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो जो भी आंसर मिलेगा वो अपने पास ऐसा कुछ होगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फिर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स होता था। मतलब इसे एज अ फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अब जैसे इस चीज़ को यूज़ किया तो ई टू द पावर लिमिट इनफैक्ट यहाँ पर ऐसे हो जाता था, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिमिट दी गई एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और फिर एफ एक्स के प्लेस पर अगर देखा जाए तो एफ एक्स के प्लेस पर एफ ऑफ 2 प्लस एक्स गिवन है, तो दिस -1 हो गया। फिर मल्टीप्लीकेशन में जी एक्स दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाई एक्स और इस लिमिट की वैल्यू अपने को ई टू द पावर अल्फा दी गई है। तो फर्दर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से एक काम करते हैं, 3 को सबसे पहले तो अलग कर लिया तो ई पावर 3 टाइम्स फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये अपने को मिला एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स और ये दिया गया था ई टू दी पावर अल्फा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से ई पावर 3 एस टी था और लिमिट इवेल्युएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया तो ये देखो 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो अब जैसे ही 0/0 फॉर्म बना तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेते हैं। तो ये अपने को ऐसे मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो एफ का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश 2 प्लस एक्स फिर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा और इस 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो न्यूमरेटर तो इतना ही मिल जाएगा। फिर डिनोमिनेटर वाले इस x का डेरिवेटिव बन गया है 1। अच्छा, अब जैसे डेरिवेटिव इवेल्युएट कर लिया इसके बाद फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लिया जाएगा। फिर जैसे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया रिजल्ट मिला ई टू द पावर 3 टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और इनफैक्ट यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। तो जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ये बन जा रहा है एफ डैश 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा। तो अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एफ डैश 2 की वैल्यू 4 दी गई थी, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास बन चुकी है ई टू द पावर 12 और राइट हैंड साइड ई टू द पावर अल्फा है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से 12 बन गई। अब जैसे ही अल्फा की वैल्यू 12 अपने को मिली है फिर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई थी और अपने को पता करना है कि ये जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो ये ऐसे मिल गया है 4x³ फिर -4x² -4 टाइम्स और अल्फ़ा की वैल्यू 12 पुट करते ही ये आ गया है 5, तो 4 टाइम्स 5x और -12 और इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिखेंगे, इनफैक्ट 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके ये बना है x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कर लिए जाएँ। तो x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 3, तो जब इसके फैक्टर्स किए जाएंगे तो फैक्टर्स अपने को मिल रहे होंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब जैसे ही ये फैक्टर्स अपने को मिलें और इसके रूट्स की अगर बात की जाए तो इनके रूट्स अपने को मिल जाएंगे x इक्वल टू -1 एंड 3। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि गिवन कर्व y इक्वल टू समथिंग जो दिया गया था वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कट करेगा।
तो यहाँ पर अगर गिवन कर्व का एक्स इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाए, इनफैक्ट पूछ रहा था नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व मीट्स एट एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार गिवन कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। इनफैक्ट पहला पॉइंट है x = -1 और सेकंड x = 3, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।